चलिए चैप्टर 5 शुरू करते हैं ना। चैप्टर 5 जिसका नाम है औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, औरतों ने बदली दुनिया। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। तो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कुछ स्टीरियोटाइप्स के बारे में, बात की थी कुछ रूढ़िबद्धता के बारे में हमने बात की थी, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि वो तो था घर के लेवल पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो बाहर, मतलब जो महिलाएं वर्किंग वूमन होती है, जो बाहर जाके कार्य करती हैं, तो उनके साथ किस किस तरह की समस्याएं हैं ना, उनके साथ किस किस तरह के भेदभाव है, और जो महिलाएं हैं उन्होंने कैसे रूढ़िबद्धता को तोड़ा है। ठीक है, जो सामाजिक ताना बाना है उसको कैसे तोड़ा है, जो उनके पीछे मतलब एक सोशल फैक्टर लगा दिए गए थे कि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस फैक्टर्स को उन्होंने कैसे तोड़ा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि घर के बाहर भी क्या होता है कि महिलाओं के कुछ प्रोफेशंस, कुछ जो मतलब व्यवसाय हैं वो निश्चित कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात की थी कि आप एक अच्छे नर्स हो सकते हो, सिर्फ आप एक टीचर हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मतलब क्योंकि आप माँ रहते हो, तो आप माँ रहते हो तो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, इसलिए आप एक अच्छे टीचर रह सकते हो। ठीक है, अच्छे आप टीचर बन सकते हो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि मतलब आप जो है अच्छी नर्स हो सकते हो, है ना। आप अच्छी नर्स हो सकते हो, क्यों? क्योंकि आप भी नर्स हो, है ना। ये चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब जो वही जो घर के अंदर जो काम करती हैं उसी के लेवल पे, उसी का बैकग्राउंड लेकर सोच के कुछ काम जो है निर्धारित कर दिए गए हैं। ठीक है, कि अब इसलिए क्या है, इसी वजह से जो है जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मतलब जैसे कि साइंटिफिक सब्जेक्ट है कोई, ठीक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, ये सारे काम है, पायलट बनना है, ये सब काम है, इसमें जो है महिलाएं पिछड़ जाती हैं। ठीक है, इसमें महिलाएं पिछड़ जाती हैं, तो इसमें लड़कों को अधिक भूमिका, ठीक है, लड़कों को इसमें अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है कि लड़के जो है सोच सकते हैं, उनकी सोचने की क्षमता अच्छी होती है, तो ये सब्जेक्ट जो है लड़कों को लेना चाहिए, इसमें जो है लड़के नाम रोशन करेंगे, ये चीज़ें। ठीक है, और दूसरा यही है कि मतलब अधिकांश जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं की जो बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हुई, ठीक है, बेसिक एजुकेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद उनके ऊपर जो है सीधे मैरिज का दबाव आ जाता है। ठीक है, शादी का दबाव आ जाता है कि आपने, चलो आप 10वीं 12वीं तक पढ़ लिए, इतना इनफ है, अब आप जो है शादी का ख्याल करो। अब आप ऐसा करो कि शादी को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लो। ठीक है, शादी ही जीवन का लक्ष्य, ऐसी उनसे अपेक्षाएं करती जाती है, तो मतलब जो सपने हैं उनके कहीं ना कहीं मर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लड़कों के पास ऐसा दबाव नहीं होता कि आप जल्दी शादी कर लो या ऐसा कर लो वैसा कर लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इससे क्या है कि मतलब हम जो बच्चे हैं वो बचपन से ही, है ना, मतलब बचपन से ही ऐसे ऐसे दबाव का अनुभव करते हैं। ठीक है, लड़कों, ऐसे नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के ऊपर भी दबाव है। ठीक है, अब लड़कों के ऊपर क्या दबाव है, लड़कों के अगर किसी लड़की की आवाज़ जो है इस तरह से मीठी हो तो बोल देंगे कि अरे ये तो लड़की की तरह बात करता है। ठीक है, किसी लड़के को कुछ ऐसा प्रोफेशन पसंद हो, उसको टीचर बनना पसंद हो, तो कहेंगे अरे नहीं ये लड़की वाली नौकरी है, तुम ऐसी नौकरी मत करो, तुम तो कुछ अच्छी लड़कों वाली नौकरी ढूंढो, ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें कि मतलब अब शारीरिक बल लगता हो, क्योंकि तुम तो हष्ट पुष्ट हो, तुम तो बलवान हो। दूसरा उन पर मतलब प्रेशर होता है कि आप जो अधिक पैसे वाली जॉब लगाओ। ठीक है, अधिक पैसे वाली जॉब। ठीक है, अगर किसी लड़के की अधिक पैसे वाली जॉब नहीं लगी है तो उसको सही से नहीं देखा जाएगा। ठीक है, अगर उसकी अर्निंग कम है तो यहाँ पर उसके साथ भी भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा ये भी है कि इसमें जो है मतलब हमारे कुछ फ्रेंड्स ही हैं, हमारे रिश्तेदार ही हैं, वही चिढ़ाने लगते हैं कि अरे तुम तो कुछ कमाते वमाते नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, अरे तुम तो ये कर रही हो, तुम्हें तो शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें तो खाना बनाना ही नहीं आता, तुम तो सिलाई कढ़ाई नहीं जानती, है ना। तो ये सब चीज़ें, और इन सब को छोड़ के ये जो सब्जेक्ट इनको पढ़ने चाहिए, इनको छोड़ के इन पर फोकस किया जाता है कि आप क्या करो, आप खाना बनाना सीखो। ठीक है, आप क्या करो, आप सिलाई कढ़ाई सीखो, आप क्या करो, आप जो मतलब हाउस मैनेजमेंट होता है उसको देखो। ठीक है, आप ये सारे काम जो है ये लिख दिए जाते हैं, ये कर दिए जाते हैं, ये फिक्स कर दिए जाते हैं कि महिला हो तो ये वाले सारे काम जरा सीखो, इसको प्रायोरिटी पे रखो। आप बाद में टीचर नर्स ये सब बनते रहना, और बहुत बाद में आप जाकर कहीं क्या कहते हैं साइंटिस्ट बनने का सोचना या फिर इंजीनियर बनने का सोचना, आप पहले ये वाला काम करो। ठीक है, आपके लिए निर्धारित है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब बाद में अगर वो जाती है तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि अगर आप ठीक है ये कर रहे हो तो इसको भी देख लो, खाना बनाना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कुछ धारणाएं हैं, है ना, ये कुछ धारणाएं हो जाती हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिन्होंने इन धारणाओं को तोड़ा है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे लक्ष्मी लंकारा की। ठीक है, ये कौन है, ये जो है झारखंड की एक आदिवासी महिला है। ठीक है, ये झारखंड की एक आदिवासी महिला है, इनकी एज है 27 ईयर। ठीक है, अब इनके साथ क्या था कि मतलब जो है
इन्होंने भी इनको अपना मतलब रास्ते में अड़चने इनकी भी काफ़ी आई, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी अपना पॉलिटेक्निक सब्जेक्ट से किया, ठीक है, अपनी स्टडी की। उसके बाद जो है ये रेल इंजन की चालक बनी, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इन्होंने अपना एग्जाम निकाला और ये रेल इंजन की चालक बन गई। जो ये कहा जाता है कि ये जो है ये चालक, कार चालक, क्योंकि हमने बात की थी कि जो ट्रैक्टर है, जो क्या कहते हैं कार है, ये जो खेलने वाले खिलौने हैं ये कि बॉयज़ को ला के दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन महिला एक रेल इंजन की चालक बनी, समझ रहे हैं आप। तो इन्होंने इस रूढ़िबद्धता को तोड़ा कि महिला सिर्फ डॉल से नहीं खेलेगी, महिला जो है एक ट्रेन भी चला सकती है, महिला एक कार भी चला सकती है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो हमारा उत्तरी रेलवे है, ठीक है, उत्तरी रेलवे की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला रेल इंजन चालक बनी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इनके साथ भी बहुत सारी कंडीशन आई होगी जब इन्होंने ये सब ऐसा करने का सोचा होगा, ठीक है। इसमें फील्ड में जॉब की होगी तो इनके पास भी बहुत सारे सोशल फैक्टर आए होंगे कि अरे ये क्या कर रही है, लड़कियां ऐसे नहीं करती है, सब ऐसा नहीं करती है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है। लेकिन अगर वो इस सब चीज़ों को सोचती तो वो क्या कभी बन पाती, कभी नहीं बन पाती, ठीक है। तो इसलिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ की सिर्फ बात होती है, महिला किसी में पीछे हैं, उनकी मानसिक क्षमता कम है, उनको मैथ नहीं आता है पढ़ने के लिए, उनको बीए ही कराना चाहिए, ये सब चीज़ जो है जो मानसिक क्षमता के ऊपर जो बात की जाती है ना, तो बहुत एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इस सब चीज़ को, इस मिथ को तोड़ते हैं, है ना, जैसे कि इन्होंने तोड़ा है, ठीक है। ये जो रेल इंजन की चालक बनी है, जो लड़कों के लिए जॉब मानी जाती है, ठीक है, कि इसको तो लड़के ही अच्छा करेंगे, ठीक। तो इन्होंने इस मिथ को तोड़ा है कि एक लड़की भी अच्छी एक रेल इंजन की चालक हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जाम्पल इनका देखा, तो ये चीज़ है, ठीक है। और कुछ ये कि हमारे माइंड के भी कुछ मिथ होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसान की, है ना, किसान, तो हम देखते हैं किसान के लिए हमेशा हमारे माइंड में इमेज बनती है कि कोई पुरुष ही होगा, किसी का पुरुष की बात चल रही है, क्यों महिला किसान क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि भारत की 83.6% जो वुमन है, ठीक है, वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, ठीक है। उनका कृषि में कार्य क्या होता है, जैसे कि मतलब सिंचाई करना, ठीक है, सिंचाई करना, कुटाई करना, ठीक है, निराई करना, है ना, खरपतवार निकालना, ये सब चीज़ें जो है ये महिलाओं के काम हुए, ठीक है। लेकिन इन कामों की कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है ना, कि ये भी कोई काम है, इसलिए तो मतलब, ठीक है, जबकि 83.6% महिलाएं जो इस काम में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, कृषि कार्यों में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि फिर भी हम जब किसान की बात करते हैं कोई, तो हमारे मन में इमेज बनती है पुरुष की, ठीक है, महिला की इमेज हमारे मन में नहीं बनती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, कि हमारे मन में बहुत गहराई तक जो है घुसी हुई है, ठीक है, इसको निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जैसे कि पॉइंट की हम बात करेंगे, जैसे कि परिवर्तन के लिए सीखना, परिवर्तन के लिए सीखना, इसमें बात करेंगे कि देखिए पहले क्या था, अतीत में जो है पहली बात तो ये कि एजुकेशन बहुत कम ही दी जाती थी, ठीक है, बहुत ही कम, मतलब गिने चुने लोग एजुकेट हो पाते थे, उसमें मोस्टली जो होते थे वो मेल होते थे, ठीक है। महिलाओं के लिए तो मतलब अक्षर ज्ञान एकदम खराब समझा जाता था, ये समझा जाता कि अगर लड़की पढ़ लिख जाएगी तो शादी करके दूसरे घर जाएगी तो उसके लिए अपशगुन हो जाएगा, या फिर अपने हक की बात करने लगेगी, है ना, तो मतलब घर में जो है अशांति फैलेगी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें भी मोस्टली मेल होते थे, महिलाएं जो होती थी उनको काम सिखाए जाते थे, ठीक है, जैसे कि ये सब, है ना, टोकरी बुनना, साज सामान, ये सारी चीज़ें करना, ठीक है, ये सब महिलाओं को सिखाए जाते थे, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर हमारे मन में आएगा कुम्हार, ठीक है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, कुम्हार के बारे में हमारे मन में बात आएगा, तो सीधी सी बात है हमारे मन में आएगी बात कि एक ये मेल की ही बात चल रही होगी, ठीक है, मन में हमारे सबसे पहले आएगा कि किसी मेल की बात चल रही होगी, ठीक है। जबकि इसमें जो है जो मिट्टी एकत्र करने का काम है महिलाएं करती हैं, महिलाएं करती हैं मिट्टी को एकत्र, मिट्टी को एकत्र करती है, लेकिन सिर्फ चौक जो चलाता है वो पुरुष चलाता है, सिर्फ चौक नहीं चलाती महिलाएं, इसलिए जो है इनको कुम्हार नहीं कहा जाता, ठीक है। मिट्टी एकत्र करेंगे, सारा काम वो करेंगे, लेकिन सिर्फ चौक नहीं चला पा रही हैं, तो इसलिए जो है ये क्या है, ये कुम्हार नहीं है, ठीक है, वो जो पुरुष है वो कुम्हार हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें फैक्टर है, देखिए छोटी छोटी चीज़ों में ये चीज़ें कैसे आती है ना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि उसके बाद क्या है कि 19वीं शताब्दी में हुए चेंज,
शताब्दी में चेंज हुई। क्या चेंज हुई 19वीं शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में ये था कि 19वीं शताब्दी में शिक्षा का प्रसार हुआ, ठीक है, शिक्षा का प्रसार होने लगा, विद्यालयों का प्रसार होने लगा, ठीक है, शिक्षा का प्रसार होने लगा, विद्यालयों का प्रसार होने लगा, लोगों ने इस चीज़ को समझा कि हाँ शिक्षित होना ही सब कुछ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ फिर, जो है मतलब शिक्षा के लिए संघर्ष बढ़ा, ठीक है, संघर्ष बढ़ा, ठीक है। अब जो वे लोग जो खुद स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, वे भी अपने बच्चों को जो है विद्यालय में भेजने लगे, ठीक है। स्वयं अनपढ़ लोग जो थे अपने बच्चों को विद्यालय भेजने लगे, ठीक है, विद्यालय लगे। लेकिन अभी भी इसमें क्या था कि अभी भी महिलाओं के लिए उतना नहीं काम चल रहा था, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा की अभी भी उतनी बात नहीं की जा रही थी। बात सिर्फ ये की जा रही थी कि मतलब जो है एजुकेशन की बात तो लड़कों को मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए, महिलाओं का इसमें जो पक्ष था, महिलाओं की बात बहुत कम की जा रही थी, ठीक है, बहुत कम महिलाओं की बात की जा रही थी। तो इसलिए जो है उन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, ठीक है। शिक्षा के लिए संघर्ष हुआ तो फिर बहुत सारे मतलब जो नेता थे, है ना, महापुरुष थे हमारे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मतलब सॉरी बहुत बड़े बड़े जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने जो है महिला शिक्षा की बात की, ठीक है, महिला शिक्षा की बात की उन्होंने, जैसे कि हमारे स्वामी दयानंद है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब लोगों ने जो है फिर बात की कि महिलाओं की पढ़ाई के बारे में, ठीक है। तो यहीं से जो है संघर्ष शुरू हुए, महिलाओं की लड़ाई, मतलब महिलाओं की लड़ाई शुरू हुई एजुकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, रामसुंदरी देवी का, ठीक है, इनका है सन 1800 से 1890 तक, ठीक है। ये बिलोंग करती है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। इन्होंने 1960 में अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी आत्मकथा, ठीक है, यानी कि उस वक्त जिस वक्त महिलाओं की एजुकेशन की बात ही नहीं हो रही थी, उस समय इन्होंने अपनी जो है आत्मकथा लिखी, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इनके साथ क्या था कि इनकी जो शादी थी एक काफ़ी रिच फैमिली में मतलब करा दी गई थी, ठीक है, इनकी शादी रिच फैमिली में करा दी गई थी। और इस समय जो है महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी। पढ़ना मतलब महिलाओं के लिए ये माना जाता था कि अपशगुन है, ठीक है, आप पढ़ के जाओगे तो आपके घर में शांति नहीं होगी, शांति फैल जाएगी, ठीक है, ये बातें थी। तो यहाँ पे जो इस समय इस काल के दौरान जो है महिलाओं की जो शिक्षा थी, ठीक है, उसकी कोई बात ही नहीं थी, उसका कोई डिस्कोर्स ही नहीं था, ठीक है, ये चीज़ थी। अब जो रामसुंदरी थी, इनको मन होता था स्टडी करने का आफ्टर मैरिज, ठीक है, इनको मन होता था पढ़ाई करने का। लेकिन सीन ये था कि अगर किसी ने इनके हाथ में एक पन्ना भी देख लिया अगर किताब का, तो मतलब ठीक है बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी, ये कंडीशन थी, क्योंकि पढ़ना बिल्कुल मना था। अब इनके साथ क्या था कि इनको एक दिन जो है सपना आया, ठीक है, एक दिन को सपना आता है कि ये जो है चैतन्य भागवत, ठीक है, चैतन्य भागवत जो है ये एक, ठीक है, एक संत की कथा के बारे में बात कर रही है, ठीक है। चैतन्य भागवत जो है इन्होंने जो है उनको पढ़ा, ठीक है, इनकी एक बुक है, उनकी जो जीवन की बुक है ना, उसको इन्होंने पढ़ा। इन्होंने एक सपना देखा, ठीक है। अब सपना देखा तो इनके माइंड में हमेशा ये आने लगा कि हाँ मैं उसको पढ़ूँ, मैं उसको पढ़ूँ, मैं उसको पढ़ूँ। लेकिन ये खुद से भी ये सोचती थी कि मैं जो है अपने विचारों के साथ ही कैसे मैं मतलब संघर्ष कर रही हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पढ़ना एकदम मना है हमारे लिए, तो मैं ये सोच भी कैसे सकती हूँ। लेकिन ये क्या करती है, इनके अंदर जो इच्छा जाग जाती है कि मुझे पढ़ना ये है, तो क्या करती है, एक दिन जो है इसका एक पेज फाड़ के रख देती है, ठीक है। मतलब जो है इनके हस्बैंड बोलते हैं अपने बच्चे को कि अरे मेरी चेतन भगत जो है वो इस मेज पर पड़ी हुई है, तो मैं मांगू तो मेरे रूम में लाके दे देना। तो ये सुन लेती है इस चीज़ को, ठीक है, किचन में काम कर रही होती है, सुन लेती है। अब दिन भर काम करती हैं ये, ठीक है, उसके बाद भी ये अपना पन्ना छुपा के अपने पास रखती है कि कोई देख ना ले, किसी ने देख लिया तो बहुत समस्या हो जाएगी। फिर अपने काम में से थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के ये पढ़ा करती थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसका पन्ना एक चुपके से फाड़ के अपने पास रख लिया, ठीक है, क्योंकि कोई भी देख सकता था, तो इधर उधर उन्होंने नहीं रखा, उसको अपने पास ही रखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो लड़का था, इनका जो बच्चा था, वो उस समय एजुकेशन प्राप्त कर रहा था, ठीक है, लड़का इनका पढ़ाई कर रहा था। तो जिस मतलब उस पर पत्ते पे वो अक्षर लिखता था, बनाता था, इन्होंने उसको भी छुपा के रख लिया था। अब उन इकट्ठे किए अक्षरों के माध्यम से ही इन्होंने जो है पूरा अपना चैतन्य भगत पढ़ डाला, ठीक है, डेडिकेशन देखिए।
पूरा चैतन्य भगत इन्होंने अपना पढ़ डाला, ठीक है। और 1960 में अपनी इन्होंने लिखी आत्मकथा, ठीक है। इतने सारे काम, दिन भर काम के बावजूद भी, ठीक है, हमेशा मतलब क्या कहते हैं, कभी कभार तो ऐसा होता था कि इनको अपने 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 मतलब बैठने के लिए भी जो है कुछ टाइम इनके पास, कुछ क्षण इनके पास नहीं हो पाते थे, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने जो है, ठीक है, अपने जो है शिक्षा ग्रहण की, और वो भी बिना किसी की सहायता के, ठीक है, खुद से ही, है ना। और उसके बाद इन्होंने जो है आमार जीवन, ठीक है, आमार जीवन इस नाम की इन्होंने बुक लिखी। ये जो बुक है ये भारत में किसी महिला द्वारा लिखी हुई, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली पुस्तक थी, सोचिए, ठीक है, किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली पुस्तक है ये, ठीक है, ठीक। स्वयं स्वयं से ही करके अक्षर ज्ञान किया, अपनी बुक भी लिखी जो कि किसी भारतीय महिला की सबसे पहली बुक, लिखी हुई पहली बुक है। उसके बाद उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, ठीक है, स्वयं से ही पढ़ के, ठीक है, कागज छुपा छुपा के अपना पूरा एक जो चैतन्य भागवत है उनकी पूरी जीवनी पढ़ डाली, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना सुंदर एग्जाम्पल है इनका, राम सुंदरी देवी जी का, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास ये है। अब हम ऐसे एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे जिनका नाम है रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये महिला है। अब देखिए इनके साथ क्या था कि इनको जो है उर्दू लैंग्वेज आती थी, ठीक है, उर्दू अच्छे से आती थी, पढ़ना लिखना समझना सब कुछ आता था। लेकिन इनका मन था कि ये जो है इंग्लिश और बांग्ला सीखे, इंग्लिश और बांग्ला सीखे, ठीक है। इनका एक ड्रीम था इंग्लिश और बांग्ला सीखे। लेकिन उस समय जो है इंग्लिश को लैंग्वेज को ऐसा माना जाता था कि इंग्लिश लैंग्वेज को लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है नए नए थॉट उनके सामने रखेगी तो ये डिमांड करेंगी, ठीक है। इसे जो है इनको जो है इंग्लिश सिखाने पे इनकी पाबंदी लगा दी गई, ठीक है, कि आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसी लैंग्वेज माना जा रहा था कि ये जो है मतलब आगे खोल देगी लोगों की, कुल मिला के बताया जाए तो, है ना, नए नए थॉट उनके अंदर आएंगे तो बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, ये चीज़ें थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने भाई और बड़ी बहन की हेल्प से, ठीक है, बड़ी बहन की हेल्प से इन्होंने जो है इसको सीखा, इसको सीखा। उसके बाद इन्होंने जो है अपने अभ्यास करने के लिए, इंग्लिश का अभ्यास करने के लिए इन्होंने जो है एक सुल्ताना का लेडी लैंड का सपना, ठीक है, ये इन्होंने लिखा, ठीक। इसमें जो है इन्होंने एक जगह की बात की, एक महिला की बात की, पहली बात तो जो सुल्ताना है, ठीक है, एक लड़की की बात की कि सुल्ताना है जो कि एक जगह पे जाती है, इसका नाम है लेडी लैंड, ठीक है, इसका नाम है लेडी लैंड। यहाँ पे देखती है कि क्या कहते हैं महिलाएं जो है मतलब जो है एकदम एक तरीके से बात करते हैं, कृत्रिम जो वर्षा है उसको बनाने की बात कर रही है, ठीक है, उसके बारे में थॉट लगा रही है, अपने हवाई कार्य चला रही है महिलाएं। और जो महिलाएं हैं मतलब जो पुरुषों की जो बंदूकें हैं और उनके जो अस्त्र वस्त्र हैं, सॉरी अस्त्र शस्त्र हैं, उनको जो है महिलाएं जो है मतलब अपनी जो बौद्धिक क्षमता है उससे पराजित कर दे रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो महिलाओं को हर काम करने की नीड है, वो पढ़ रही है, वो इंग्लिश भी सीख रही है, ठीक है, सारी चीज़ें कर रही हैं वो, ठीक है। तो इन्होंने एक सुंदर मतलब सपना देखा कि एक महिला को अगर सारी अपॉर्चुनिटी मिले, तो कुल मिला के ये कहने का कि अगर महिला को अपॉर्चुनिटी मिले तो कैसे समाज, कैसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, एक महिला क्या क्या कर सकती है, इनका देखने का ड्रीम इनका ये था, ठीक है। तो उसको कह रहे हैं सुल्ताना का लेडी लैंड का सपना, ठीक है। लेकिन क्या होता है, लेकिन होता ये है कि एक्चुअली जिनकी आँख होती है उनको पता लगता है अरे मतलब ड्रीम देख रही थी, मतलब सपना देख रही थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने सपने में भी अपनी चीज़ देखी कि एक महिला के लिए क्या क्या चीज़ें बातें हैं और मतलब वो किस किस तरह से चीज़ें कर सकती है, वो मतलब पुरुषों की जो सोच है, पुरुषों की जो मतलब बातें हैं, उनको भी जो है अपनी बौद्धिक क्षमता से, मतलब जो बात की जा रही है कि महिला जो है मानसिक रूप से उतनी सक्षम नहीं होती है ना, तो उसको भी वो जो है अपने ड्रीम में देख रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल इनका पढ़ा, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं कि वर्तमान में जो है, वर्तमान में क्या कंडीशन है, ठीक है, हम बात करेंगे। तो जब बात करेंगे हम वर्तमान समय में शिक्षा व विद्यालय, ठीक है, वर्तमान समय में शिक्षा व विद्यालय के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हम जानते हैं कि मतलब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ जो है स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो अधिक संख्या में अब जो है लड़कियाँ विद्यालय जा रहे हैं, ठीक है।
ये है वर्तमान की स्थिति। ये हमें क्यों लगता है? ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें एजुकेशन मिल पा रही है, हमारे आसपास के दोस्त लोग स्कूल जा पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ अरे अब तो सब स्कूल जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ग्रामीण देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में, इन सब क्षेत्रों में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे वहाँ एजुकेशन अभी भी नहीं पहुँच पाई है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये सब चीज़ें हम कैसे देखते हैं, जनगणना के द्वारा देखते हैं सब चीज़ें हम, है ना। जनगणना के द्वारा पता लगाते हैं कि कितने बच्चे पढ़े हुए हैं, कितने नहीं है ना। साक्षर होने की हमने डेफिनेशन भी बताई थी आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जनगणना का जब हिसाब हुआ है, ठीक है, ठीक है, जनगणना के द्वारा हमें पता लगा है कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। मतलब लड़के की और लड़कियों की एजुकेशन में दिखने में लगता है कि मतलब क्या कहते हैं वो मतलब अधिक संख्या में स्कूल्स जा पा रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि 1961 में, ठीक है, 1961 की जनगणना हुई थी, उसमें जो है जो जितने भी स्त्री पुरुष जनसंख्या मतलब जितने भी पुरुष थे, ठीक है, उस पुरुष का 40% जो है वो विद्यालय जा रहे थे, ठीक है, 40% पुरुष विद्यालय जा रहे थे। वहीं जबकि जो महिलाओं में विद्यालय जाने की संख्या थी वो थी 15% होगी, ठीक है। 1961 में 40% जो पुरुष थे वो विद्यालय जा रहे थे, वहीं महिलाओं का जो परसेंटेज था वो सिर्फ 15%, ठीक है। अब हम 2001 की बात करें, 2001 में पुरुष जो है 76% पुरुष विद्यालय जा रहे थे, वहीं महिलाएं जो जा रही थी, महिलाएं 54% महिलाएं जो है विद्यालय जा रही थी। इसमें भी कितना बड़ा गैप है, इसमें भी कितना बड़ा गैप है। यानी कि हाँ हम मान रहे हैं कि ठीक है संख्या बड़ी है, लेकिन वहीं जो पुरुष और स्त्री की एजुकेशन की बात है उनमें अभी भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। ये हमें इसमें जनगणना के द्वारा हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मोस्टली बच्चे तो बीच में पढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं, ठीक है, बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ देते हैं, ठीक है, ये बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ देते हैं। क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। एक डाटा ये है कि जो बीच में जो विद्यालय छोड़ते हैं उसमें मोस्टली जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है। ये जो विद्यालय छोड़ने का रेशियो है, ड्रॉप आउट है, ठीक है, ये जो मोस्टली है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जो मतलब जो लोग हैं उनमें ये ज़्यादा प्रवृत्ति पाई गई है कि वे मतलब बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि क्या कि मतलब अपने वही अपने छोटे भाई बहनों का पालन करना, दूसरा और क्या है कि गरीबी, है ना, जो ये जो संख्या कम होती है, ठीक है, संख्या में जो कमी हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसका एक फैक्टर है गरीबी, ठीक है, गरीबी। गरीब के कारण क्या है कि बहुत सारी फैमिली मेम्बर जो है वो अपने बच्चों की एजुकेशन का खर्च नहीं उठा पाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर खर्च उठाने सक्षम होते हैं तो वो खर्च जो है वो लड़की की शिक्षा की बजाय लड़के की शिक्षा पर लगता है, ठीक है। लड़की को घर बैठा दिया जाएगा, उस पर लड़कों को ही प्रेफरेंस दी जाएगी कि लड़का मतलब थोड़ा बहुत भी अगर कुछ पा रहा है तो हम लड़के को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये समस्या और ज़्यादा है। एक समस्या हुई गरीबी, दूसरी समस्या हुई कि विद्यालय का स्थान, जैसे कि माना ये जाता है कि अगर किसी लड़की के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो लड़की को अगर जाना है तो अगर विद्यालय जो है लड़की घर के पास है तो उसके जाने में सही रहेगा, सहूलियत रहेगा। लेकिन अगर विद्यालय दूर है और कोई जाने के लिए वहाँ पे वैन या कोई साइकिल वगैरह नहीं है तो वो कैसे जाएगी विद्यालय, उसके जाने पे ही रोक लगा दी जाती है कि कोई ऐसा तो है नहीं उसको बार बार आएगा, लेके आएगा, ऐसे विद्यालय छोड़ने जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं, उनका स्कूल ही छुड़वा दिया जाता है कि ठीक है अब आप अपना स्कूल छोड़ दो, ठीक है। और हमने एक चीज़ और बात की थी, एक एग्जाम्पल देखा था हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, है ना। तो क्या है कि कभी कभार जो है भेदभाव, हमारे जो शिक्षक और हमारे जो शिक्षक व मित्र, ठीक है, इनका इतना ज़्यादा विद्यालय छोड़ने का रीज़न क्या है, ये चीज़ हम बताएंगे। सॉरी, तो कभी कभार क्या होता है कि जो शिक्षक और हमारे मित्र होते हैं वही हमारे साथ भेदभाव करते थे हमारी कास्ट को देखिए। जैसे कि हमने बात की थी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में, उनके साथ क्या था कि उन्होंने एडमिशन स्कूल में लिया था, लेकिन उनसे काम क्या कराया, कोई शिक्षा देने की जगह उनसे काम क्या कराया जाता, उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाया जाता, तो ये भी तो भेदभाव है ना। तो वहाँ कौन पढ़ना चाहेगा जब इस तरह का भेदभाव होगा, है ना। तो वर्तमान की कंडीशन ये है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये इतना भी जो चीज़ें आ पाई हैं ये ऐसे ही नहीं आ पाई हैं, इसके पीछे भी महिलाओं को काफ़ी आंदोलन करने पड़े, ठीक है। उनको अपने एजुकेशन के लिए आंदोलन करने पड़े, उनको अपने स्वास्थ्य के लिए आंदोलन करने पड़े, उनको अपने मतलब वोटिंग राइट तक के लिए आंदोलन करने पड़े, ठीक है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें महिला आंदोलन के बारे में।
महिला आंदोलन, ठीक है। तो महिलाओं के खिलाफ जब कोई भी हिंसा होती है, विरोध होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि आंदोलन की बात होती है। आपने देखा था कि हम जो है लोकतांत्रिक सरकार में रहते हैं, तो हमारा जो है अगर इस तरह का कुछ हमारे हितों का हनन होता है तो हम इस तरह से आंदोलन न कर सकते हैं, ठीक है। इन आंदोलन देखिए, शिक्षा के लिए आंदोलन हुआ है, ठीक है, शिक्षा के लिए आंदोलन हुए हैं, हिंसा के लिए आंदोलन हुए हैं, हिंसा, ठीक है, हिंसा कम करने के आंदोलन हुए, स्वास्थ्य के लिए आंदोलन हुए हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए महिला ने मताधिकार के लिए आंदोलन किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आए दिन जो है महिलाएं इस तरह से आंदोलन करके अपना हक मांगती हैं, ठीक है, अपनी मतलब जो है जो उनको जो राइट्स चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बात करती हैं। तो इन आंदोलन से क्या है, इन आंदोलन से क्या हुआ है कि कुछ कानून भी बने हैं ना, कुछ कानून भी बने हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो है कुछ कानून बने हैं, ये जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर कुछ कानून हैं। जैसे कि हम अगर पहले की बात करें तो 2006 में एक कानून बना है, ठीक है, 2006 में कानून बना है जिसमें ये कहा गया है कि जो महिलाएं जो घर में रहती हैं उनके प्रति जो शारीरिक मानसिक हिंसा होती है, ठीक है, जैसे उनके साथ मारपीट होती है, उनको टॉर्चर किया जाता है, ये सब जो है शारीरिक व महिलाओं के साथ शारीरिक व मानसिक हिंसा, ठीक है, मानसिक हिंसा को रोकने हेतु, ठीक है, शारीरिक और मानसिक हिंसा को रोकने हेतु ये जो है मतलब ये बनाया गया है, ठीक है, जो मतलब घर में रहती हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरे की हम बात करें तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी महिला के साथ उसके शैक्षिक स्तर पर या फिर उसके कार्य स्तर पर जहाँ पर वो वर्क करती है, वर्क प्लेस पर, है ना, ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ छेड़छाड़ उनके साथ होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है, तो इसके खिलाफ क्या होगा, उनके खिलाफ क्या होगा, उनके खिलाफ क्या होगा, उनके खिलाफ कानूनी जो है, ठीक है, कानूनी मतलब जो है उनके खिलाफ जो है, ठीक है, सजा दी जाएगी, ठीक है, ठीक, ये सब चीज़ें जुर्माना लगेंगे, फिर सजा दी जाएगी उनको, ठीक है, अगर कुछ इस तरह का चीज़ होती है तो, ठीक है, वर्क प्लेस में, ठीक है। वहीं जो है 1980 की बात करें हम, ठीक है, 1980 में क्या हुआ है, जो महिलाएं जिनको मतलब दहेज के लालच में आके, डॉरी के लालच में आके जिनको जला दिया जाता था, उनके लिए है ये, ठीक है, ये बनाया गया है कि दहेज की मांग में दहेज की मांग में तो जो महिला को जला दिया जाता था, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये 1980 का, ठीक है, ये चीज़ें लाई गई हैं। तो ये कुछ इस तरह से नियम बने हैं, और भी नियम हैं, ठीक है। अब हम कुछ बात करेंगे कि जो महिला आंदोलन है उसके कुछ कार्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कार्य जैसे कि इसमें पहला है कि जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, जागरूकता बढ़ाना जो है महिला आंदोलन का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो महिला कैसे कि जैसे नुक्कड़ नाटक, है ना, ये सब चीज़ें, या फिर विचार विमर्श करके, ठीक है, इस तरह से करके जो है महिला जो है मतलब जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे बात कीजिए कि मतलब महिलाओं के खिलाफ जो घरेलू हिंसा हो रही है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जगह जगह इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नुक्कड़ नाटक चलाए जाएंगे, महिलाएं आपस में बात करेंगी, जागरूकता मतलब रैली अभियान निकाले जाएंगे, है ना, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट हो गया जागरूकता बढ़ाना, दूसरा है ग्रोथ करना, ठीक है, ग्रोथ करना, ठीक है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे कुछ गवर्नमेंट की कुछ इस तरह की पॉलिसी है, ठीक है, कि उसमें इस तरह का कुछ हो रहा है या फिर इसको दरकिनार कर दिया गया है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो इसलिए महिलाओं का विरोध वगैरह ये सब चीज़ें देखने के लिए आती है ना। और तीसरी बात करें हम तो बंधुत्व व्यक्त करना, ठीक है, बंधुत्व व्यक्त करना, ठीक है। ये इन सब चीज़ों के साथ साथ में मतलब जब महिलाएं साथ में एक इकट्ठा होकर जो अपनी बात इस तरह से रखती है, ठीक है, तो एक बंधुत्व की भावना भी आती है, क्योंकि जो अगर कोई एक महिला जाकर कोई बात रख रही है वो चीज़ बहुत सारी महिलाओं के साथ भी हो रही होगी। अगर एक महिला ने किसी ने घरेलू हिंसा के प्रति जो है कुछ मतलब उसको मतलब ख़त्म करने के लिए स्टेप लिया है, बात की है, तो और महिला भी उसके साथ आएंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ये हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बंधुत्व की भावना भी हो जाती है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इन सब चीज़ों को याद करने के लिए या महिलाओं का समाज में, है ना, स्तर है उसको ठीक करने के लिए, है ना,
और आए दिन जो मतलब जो महिलाएं हैं जो अच्छा कर रही हैं चीज़ों में, ठीक है, उनके लिए ये 8 मार्च है, ठीक है। 8 मार्च की डेट डिसाइड की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इसको मनाने की बात की गई है। अब वही अगर बंधुत्व की बात है तो देखिए 14 अगस्त को हमारा वाघा बॉर्डर जो है ना, वाघा बॉर्डर पर, ठीक है, 14 अगस्त को वाघा बॉर्डर पर जो पाकिस्तान और भारत के जो लोग हैं वो कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पे उसका आयोजन करते हैं, ठीक है। तो ये भी तो हमारे बंधुत्व की भावना को बढ़ा रहा है ना, बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें है ना, ये डेज ये सब चीज़ें डेट्स क्यों रखी जाती है कि हम हर साल उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, समाज के लिए उस सब चीज़ को हम याद करते हैं, ठीक है। महिला का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरह से उन्होंने सब चीज़ें पाई हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ पहले से ही रखी हुई थी, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा, विरोध करना पड़ा, ठीक है, हर चीज़ के अगेंस्ट जाना पड़ा, घरों से बाहर निकलना पड़ा, है ना, ठीक है, तमाम चीज़ें करनी पड़ी। तो